वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम इंतहाई अहम टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है। स्टूडेंट, sp की बात तो बाद में करते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं आपको बता चुका हूँ, हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने इंटरमिक्स होना है और इंटरमिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं। वो प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो और इंटरमिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएं, उस प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अभी जो हमारे पास टाइप है उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों इंटरमिक्स होते हैं। ये हमारे पास एक s है, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसी तरह ये p है, ये भी हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों, एक s और एक p, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और एक p के मिलने से दो इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, उस प्रोसेस का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द प्रोसेस इन विच वन s एंड वन p एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्लाइटली डिफर इन एनर्जी एंड शेप इंटरमिक्स, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, और इंटरमिक्स होने के बाद क्या बना रहे हैं, टू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस प्रोसेस इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स, इनको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें इथाइन का स्ट्रक्चर इंतहाई अहम है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इथाइन के एक्सप्लेनेशन। स्ट्रक्चर हमने जो एक्सप्लेन करना है वो है इथाइन का। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट, आपको स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एक्सप्लेन करने से पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H2। इसको हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, C के साथ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन के साथ और दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये इस तरह C ट्रिपल बॉन्ड C और साथ दोनों कार्बन के एक एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये बन गया C2H2। तो ये किसका फॉर्मूला है, इथाइन का। अब हमने इथाइन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में सेंट्रल एटम जो है वो हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम दो हैं और वो दोनों के दोनों कार्बन एटम्स हैं। हमें जो हाइब्रिडाइज करना है वो कार्बन के एटम्स को करना है और बाद में इसके साथ हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर देना है इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों, चूंकि दोनों कार्बन के एटम्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो हम इनमें से किसी एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो वो होगी 1s2, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2s2, नेक्स्ट 2px, 2py एंड देन हमारे पास आ जाएगा 2pz। 2 2 4 5 6 और 2pz के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है या जब बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो कार्बन का ये एटम जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करने के बाद क्या करता है, अपने 2s में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को जो है ये जो है भेज देता है 2pz के एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे आपके पास अब कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब एक्साइटेड स्टेट में गया है तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएंगी और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s में पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से प्रमोट होकर 2pz में चला गया, इस वजह से यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया 2s1। नेक्स्ट हमारे पास होगा 2px, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हमारे पास है 2py, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और 2pz के पास पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ चुका है। स्टूडेंट्स देखें, अब हमें थर्ड जो स्टेट लिखनी है वो हाइब्रिडाइज स्टेट लिखनी है। आप लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हम पढ़ रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल ने इंटरमिक्स होना है। तो यहाँ पे ये एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। तो ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब इन दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं यूं शो करवा रहा हूं। और 1s को जैसे था एज इट इज
2p's राइट कर देंगे स्टूडेंट। इसके अलावा यहाँ पे दो और ऑर्बिटल्स हैं, एक 2py है और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा 2pz है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दो जो sp ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जो अनहाइब्रिड हैं, और जो आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें से एक ऑर्बिटल जो है उसकी बात करें तो वो हमारे पास है 2py और दूसरा जो है ये है 2pz। अब इस तरह से होगा ये कि आपके पास एक कार्बन एटम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और एक कार्बन एटम के दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये py और pz हैं, और आप लोग जानते हैं कि py और pz की जो शेप होती है ये डंबल लाइक होती है। मैं आपकी सहूलत के लिए इस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट को, चूंकि इसने यूज होना है, इसको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ गेन, ताकि आपको जब स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। कार्बन जो है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में वो आपके पास 1s2, उसके बाद इसमें आपके पास देखिए दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं और वो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp हैं और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने राइट कर दिए। और देन हमारे पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और वो जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं 2py और 2pz, उनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं इथाइन के स्ट्रक्चर को। स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एक कार्बन के। मैं अभी एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, दूसरे कार्बन की बात नहीं कर रहा। एक कार्बन के दो जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और वो जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल है उन्होंने अपने आप को लिनियर फॉर्म में अरेंज किया है। तो लेट्स से कि हमारे पास जो है कार्बन के जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनको मैं ड्रा कर रहा हूं। ये आपके पास एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया और ये आपके पास दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, और ये दोनों के दोनों जो है ये आपको पता है एक ही कार्बन एटम के हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारे पास C2H2 था, इसमें मैंने यूं इस तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH यूं राइट किया था। अब ये कार्बन है, एक कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। वो जो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन मैं राइट कर रहा हूँ। ये एक एक इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए दूसरा जो कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम उसके भी सेम दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अब उन दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ड्रा करते हैं जो दूसरा कार्बन है। तो ये एक उसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरी कार्बन का जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको आपने लिख दिया। अब जो दूसरी कार्बन है उसके भी स्टूडेंट्स दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। उस एक इलेक्ट्रॉन को आपने शो कर दिया विद अपोजिट स्पिन, इधर भी आपने उस एक इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया विद अपोजिट स्पिन। अब ये आपके पास दोनों कार्बन एटम्स के जो दो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उनको मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखें फॉर्मूला में दोनों कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज हो चुके हैं, ठीक है। अब एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरी कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की बात करें तो स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1 और s की शेप स्फेरिकल होती है। तो यहाँ पे हम एक स्फीयर लगाते हैं और वो जो स्फीयर है वो हाइड्रोजन एटम का है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका उसको यूं राइट कर दें विद अपोजिट स्पिन। अब उसी तरह आपके पास जो है ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी एक स्फीयर होगा तो ये स्फीयर राइट कर दिया और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को आपने राइट कर दिया विद अपोजिट स्पिन। अब एक कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरी कार्बन के भी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन स्फीयर की फॉर्म में अटैच किया, दूसरे कार्बन का भी स्फीयर आपने यहाँ पे अटैच कर दिया। हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन के यहाँ पे राइट कर चुके हैं और साथ में हाइड्रोजन को भी अटैच कर दिया। अब हम बात करेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। स्टूडेंट्स एक कार्बन के दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और वो दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक 2py और दूसरा 2pz है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर आते हैं, वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर आते हैं और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके भी परपेंडिकुलर आते हैं। तो आप क्या करें यहाँ पे ड्रा करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये इस तरह से कुछ होगा कि हम इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनाते हैं। ये हमारे पास आ गया जी, अगर 2py
ये अगर आ गया जी 2p y, ठीक है, इस 2p y के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को मैं राइट कर देता हूं। ये हमारे पास इसी तरह दूसरा जो कार्बन है उसका भी एक जो अनहाइब्रिड 2p y है उसको मैं शो कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ये उसका 2p y आ गया। अब उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है वो लिख दिया। अब एक कार्बन का जो 2p y था अनहाइब्रिड वो भी लिख लिया, दूसरी कार्बन का जो 2p y अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था उसको भी लिख दिया। एक कार्बन का भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया जिसे हमने नहीं ड्रा किया यहाँ पे, और दूसरी कार्बन का भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया जिसे अभी तक हमने ड्रा नहीं किया, और वो कौन सा ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल है। अब देखिए उस 2pz को ड्रा करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास 2pz है, ये हमारे पास आ गया जी 2pz, ठीक है, और ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है वो लिख दिया आपने। उसी तरह ये दूसरा आपके पास 2pz है, तो ये आपने 2pz दूसरा जो कार्बन है उसका लिख दिया। अब इनके जो स्पिन है उनको एक दूसरे से क्या कर दें, अपोजिट कर दें। इधर भी हमने अपोजिट करना था, ये भी मैंने अपोजिट कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपके पास एक कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरी कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ एक एक आपने हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिया इन द फॉर्म ऑफ शेयर। एक कार्बन के दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिख दिए, दूसरे कार्बन के भी दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, उनको भी आपने लिख दिया या ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो sp sp ओवरलैपिंग होगी। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल था और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्फीयर है, और स्फीयर जो है अगर इसकी बात करें तो ये s ऑर्बिटल की वजह से, इस वजह से यहाँ पे आप लिखेंगे s, तो ये बन गया sps। इसी तरह से ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे स्फीयर की फॉर्म में अटैच है, और स्फीयर जो है वो s ऑर्बिटल की वजह से बना है, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे sps। तो ये आपके पास जो ओवरलैपिंग हुई है ये sp sp ओवरलैपिंग हुई है, ये sp s ओवरलैपिंग हुई है, ये भी sp s ओवरलैपिंग हो गई है। अब स्टूडेंट्स देखें मैं आपको बता चुका हूं इस चैप्टर में कि हमारे पास दो तरह की ओवरलैपिंग है, एक है लीनियर ओवरलैपिंग, दूसरा है पैरेलल ओवरलैपिंग। जब भी लीनियर ओवरलैपिंग होती है उसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है उसके रिजल्ट में हमारे पास पाई बॉन्ड बनता है। ये जो ओवरलैपिंग है ये लीनियर ओवरलैपिंग है, और ये जो ओवरलैपिंग है ये ओवरलैपिंग पैरेलल ओवरलैपिंग है। अब होगा क्या, 2py के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये 2py के साथ ओवरलैप करेगा, और जो हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है ये 2pz के साथ जो है ये ओवरलैप करेगा। ये 2pz ने 2pz के साथ ओवरलैप किया। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे 2py और 2pz के ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे क्या बनेंगे, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। अब देखें ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कि ये हमारे पास था जी कार्बन एटम, ये कार्बन एटम था, ओके। अब कार्बन एटम के बीच में दो, यहाँ पे दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, और वो जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है उनके जो लोब्स हैं उनको मैं थोड़ा सा ड्रा कर रहा हूं। और वो देखिए जरा, ये कार्बन एटम और ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के मिलने की वजह से यहाँ पे इस तरह से एक जो है बड़ी लोब बन गई, और ये भी कार्बन है, यहाँ पे भी आपने कार्बन लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपके पास जो है ये एक लोब है, ठीक है, ये लोब को आपने एज इट इज ड्रा कर दिया, और साथ में आपने जो है ये क्या लगा दिया, स्फीयर लगा दिया। यहाँ पे भी आपने ये लोब को ड्रा कर दिया, और लोब के साथ आपने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, स्फीयर लगा दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपके पास ये 2py ने 2py के साथ ओवरलैप करना है, 2pz ने 2pz के साथ ओवरलैप करना है। तो जब इन दोनों ने ओवरलैप करना है तो इनकी ओवरलैपिंग के नतीजा में हमारे पास क्या होगा, ये 2py के साथ जब ओवरलैप करेगा ना तो कुछ इस तरह से ये आपके पास इनकी ओवरलैपिंग से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जब 2pz से ओवरलैप करेगा तो स्टूडेंट्स इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इनके जो लोब्स हैं, उनकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन चुका है ये इथाइन का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो था ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात होगी, ये भी आ गई, इसकी भी समझ आ गई, लेकिन हमारे पास 2py जो है इसके तो दो लोब्स ऊपर थे और दो लोब्स नीचे थे, तो वो चारों लोब्स के मिलने की वजह से ये सरफेस एरिया बना है,
और उसमें एक पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। इसी तरह हमारे पास ये जो चारों लोब्स हैं 2pz की, ये वाली चारों लोब्स, ठीक है, इनके मिलने से ये सरफेस एरिया, और यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अब ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनकी लीनियर ओवरलैपिंग हुई है, इसके रिजल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड बना है स्टूडेंट। इसी तरह ये आपके पास दो का sp और s के दरमियान जो बॉन्ड बना है, ये भी कौन सा बॉन्ड बना है, sp और sp के दरमियान, sps के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड बना है, और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना है। ओवरऑल इथाइन के स्ट्रक्चर में हम देखें तो हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। इसकी मैं थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रापोलेशन आपको करके दिखा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखिए ये दोनों इसी तरह रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2py है, ये 2py का थोड़ा सा क्लाउड जो है ये ऊपर है, ये थोड़ा सा जो क्लाउड ऊपर है उसको मैंने ऊपर राइट कर दिया। इसी तरह 2py का नीचे जो क्लाउड है उसको मैंने यूं नीचे राइट कर दिया। अब स्टूडेंट इसके बाद 2pz का ये क्लाउड ऊपर है, इस क्लाउड को आप ऊपर लिख दें, और ये जो 2pz के दो लोब्स हैं इनको आप नीचे यूं ड्रा कर दें। अब उसके अलावा ये हमारे पास है कार्बन टू कार्बन, तो ये जो आपके पास कार्बन टू कार्बन है, तो ये दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बन रहा है, ठीक है। ये दो कार्बन के बीच में इन दो इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और ये दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, और शेयर की वजह से आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। इसी तरह ये दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से सिग्मा बॉन्ड बना, और शेयर की वजह से आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। और अब होता क्या है, ये दोनों जो आपके पास लोब्स हैं इनके मिलने से ये सरफेस एरिया था, ये दोनों लोब्स के मिलने से ये सरफेस एरिया था। इनको हम मर्ज करके इस तरह राइट कर देते हैं, और ये जो आपके पास 2pz की ओवरलैपिंग हो रही थी उसकी वजह से ये सरफेस एरिया जो बना इन द फॉर्म ऑफ लोब्स उसको आप यूं शो कर देते हैं। और इस तरह से आप लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है ओवरऑल, इस स्ट्रक्चर की अगर आप बात करो तो ये स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस लीनियर स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल बनता है ये 180 डिग्री का बनता है, और स्ट्रक्चर जो होगा ये क्या होगा, लीनियर होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, और वो जो एग्जांपल है वो है बेरिलियम क्लोराइड की। उसको भी एक्सप्लेन करते चले हम, ताकि जो है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है एक ही वीडियो में कवर हो जाए। स्टूडेंट्स बेरिलियम क्लोराइड की अगर बात करें तो आप लोगों ने ध्यान में बात रखनी है कि हम जो बात करते होते हैं वो सेंट्रल एटम की करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे बेरिलियम क्लोराइड का। बेरिलियम क्लोराइड में जो सेंट्रल एटम है वो बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 है, उसके बाद 2s है, 2s2 है, 2px, देन 2py, एंड देन हमारे पास आ गया 2pz। यहाँ पे 2 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, फिल हो गए। 2px में 0 इलेक्ट्रॉन, y में 0, 2pz में 0। अब होगा क्या, हमें तो एक p चाहिए था, तो p हम क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाएंगे ना 2px में। तो अब क्या होगा, जब इसको एनर्जी मिलेगी, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो जो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन हैं ये ग्राउंड स्टेट से उठेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। जब यहां से शिफ्ट होगा आपके पास नई जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 1s2 2s1, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन रह चुका है इसके पास, एक इसने जो है वो दे दिया है 2px को, तो 2px के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 2py 0, 2pz 0। स्टूडेंट्स जब 0 इलेक्ट्रॉन हो ना तो वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होते, आप ये समझ लें कि है ही नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइज स्टेट। तो जब हाइब्रिडाइज स्टेट की बात करेंगे तो एक s और एक p ने मिलना है, तो उन्होंने बराबर के इक्विवेलेंट 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं, और वो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। 1s जैसे था उसको एज इट इज राइट कर दिया, उसका कोई कंसर्न या लेना देना हमसे नहीं है। 2py 2pz को लिखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। अब हमारे पास आ चुके हैं बेरिलियम के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो आपके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से लीनियर वे में अरेंज किया होता है। तो अब इसका क्या करते हैं, इसकी मैं आपको हाइब्रिडाइज स्टेट इधर लिख देता हूं बेरिलियम की। तो ये बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर था 4,
1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हमारे पास आ चुके हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं जी। आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि बेरिलियम का एक एटम है, तो जब बेरिलियम का एक एटम है तो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 2। वो दोनों ने अपने आप को इस तरह से अरेंज करना है। वो जो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनको मैं यू ड्रा कर रहा हूं। ये हमारे पास आ गया जी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हमारे पास आ गया दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखते हैं, ये हमारे पास एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हमारे पास आ गया दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, अब देखिए बेरिलियम, इसके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक sp में एक इलेक्ट्रॉन है वो लिख दिया, दूसरे sp में भी एक इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यू लिख दिया। बेरिलियम की बात खत्म हो गई। अब हमारे पास बेरिलियम के साथ अटैच हैं 2 क्लोरीन। स्टूडेंट पॉइंट समझने वाला है, इसको समझना आपने। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट 17। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2, आगे हमारे पास होगा 3px 3py एंड देन हमारे पास आएगा 3pz। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 13 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, ये सारे फिल्ड हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना। ओनली द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दैट इज 3pz, एक आपके पास यहाँ पे जो है क्लोरीन का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और वो है 3pz। एक क्लोरीन का एक 3pz, तो 2 क्लोरीन के 2 3pz। एक जो 3pz है उसकी शेप भी डंबल लाइक होगी और दूसरा जो क्लोरीन का 3pz है उसकी शेप भी डंबल लाइक होगी। तो एक जो क्लोरीन का 3pz है उसको मैं ड्रा कर रहा हूं। ये एक डंबल का मतलब है ये एक 3pz है एक क्लोरीन एटम का, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। उस इलेक्ट्रॉन को राइट कर दिया विद अपोजिट स्पिन। उसी तरह स्टूडेंट्स दूसरा जो क्लोरीन है उसका भी तो एक ही है, क्योंकि फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड हमारे पास BeCl2 है ना। तो ये तो बेरिलियम के 2 sp आ गए, इसके साथ एक क्लोरीन का एक हाफ फिल 3pz सॉरी आपने लगा दिया। इसी तरह दूसरा जो क्लोरीन है उसका जो 3pz है उसको भी तो भी बनाना है, तो ये उसको बना लिया आपने। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी आपने अपोजिट स्पिन के साथ राइट कर दिया। अब ये आपके पास देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बेरिलियम और ये क्लोरीन, ये क्या है? ये आपके पास कौन सा ऑर्बिटल था? 3pz। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग आप होगी स्टूडेंट्स वो देखिए, ये जो ओवरलैपिंग है ये आपके पास है sp ओवरलैपिंग, और ये sp3pz यानी कि spp, यानी कि सॉरी यहाँ पे sp और p की ओवरलैपिंग है और यहाँ पे भी sp और p की ओवरलैपिंग है। अब मैं थोड़ा सा इस चीज को एक्सट्रापोलेट कर दूं, लेट्स से कि हमारे पास है जी बेरिलियम, ये हमारे पास है बेरिलियम। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके मिलने से बनता है सिंगल बॉन्ड। अब ये जो डंबल है ये 3pz का है और 3pz क्लोरीन का है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोरीन। ये डंबल 3pz और 3pz क्लोरीन एटम का है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, ये बन गया BeCl2। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये बॉन्ड एंगल स्टूडेंट्स 180 का बन रहा है, और जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर लीनियर